may try to escape from the jail at any moment. So we know that the jail authorities, they have taken the precautions. They have taken full precaution that he should not run away. But even then, there is a possibility that he might try to run away, or we have to be very careful if whatever the moves are there by Evans and the other people there. So we should be careful about all the things. So we have to keep our eyes open to see that he should not escape from there. Okay, so let's see what happens next. So, as we know that McClary, who is to act as the invigilator, has turned up there in the jail. And when he is turning up inside, then he is escorted by prison officer, silent prison officer, across the exercise yard to D wing. So he is there, he is turning up. He is greeted by Jackson. Okay, so Jackson, as we know that he is the senior prison officer, तो जैक्सन जो है वो ग्रीट करते हैं उनको. सो वी सी उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो मूव है, बाद में उनकी एंट्री, बाहर का एक बहुत हैवी डोर है, उससे एंट्री है. फिर अंदर भी जो डोर है उसके अंदर दैट इज़ ऑल्सो हैवी इनर डोर. ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से सेम है. तो वी आर एबल टू सी दैट वी विल ऑब्जर्व ऑल्सो दैट देर आर 4 डोर्स. ठीक है, there are 4 doors before one is able to reach the cell of Evans. Means including the cell of the Evans, there are 4 doors. तो इसका मतलब है उसके भागने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, बहुत ही रिमोट होनी चाहिए. अब मोमेंट्स में क्या हुआ देखते हैं. वी नो दैट Evans is having he is carrying out his shave as has been told by Jackson. और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो मैकलरी है वो वहाँ पे आ गए हैं. मैकलरी वहाँ पे एंटर कर गए हैं. उस ही फीट क्लैंगिंग आयरन स्टेयर्स पे वो चढ़ रहे हैं. साथ में उनके न्यू गाइड है और वो इवेंस की जो सेल डोर है उसके आगे आके खड़े हो गए हैं. स्टीफन्स ने क्या किया, ही ओपन द पीप होल एंड लुक थ्रू. सबसे पहले उसने जो पीप होल था वहाँ पर एक विंडो थी और उस विंडो में आपको दिखाया गया है उस वो विंडो से जिसमें शुरू में भी इवेंट्स का जो फोटो दिखाया गया फोटोग्राफ्स था, तो उसमें से वो उसको देखते हैं. उस विंडो में से, वो पीप होल में से उसको देखते हैं. ठीक है, तो एंड दैट्स हिम सर. और बताते हैं कि सर ये दैट्स हिम सर, वो बैठा हुआ है. Evans जो है, he is facing the door, set quietly at the further of the 2 tables. We know that Evans जो है वो डोर को फेस कर रहा है और वो 2 टेबल्स जो हैं उसमें से जो फर्दर वाली टेबल है वहाँ पर वो बैठा है. सपोज these are the 2 tables, so he is sitting at the this table he is sitting. और यहाँ पे हमारा जो पीप होल है वो है. और यहाँ पे जो हमारा दिस प्लेस है, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मैकलरी जो है इन्विजिलेटर वो यहाँ आके बैठेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द सीन. लेट्स सी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. वी हैव टू सी कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. सो कीप your interests alive for the story. So let's see what happens next. So we are moving further. Let's see in the next page what we have. Okay, so स्टीफन्स. हाँ, अब हम देख रहे हैं कि इवेंस जो है वो अभी भी उसने क्या कर रखा है, वो एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर की बुक पढ़ रहा है. और स्टीफन्स ने चाबी जो है की जो है वो रिंग से निकाली और सेल का डोर ओपन किया. मेटेलिक ट्वैंग की आवाज़ है और इस तरह से वो एंटर कर रहे हैं
इवेंस की सेल के अंदर। अब उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा टाइम का हम ध्यान रखेंगे कि इट्स 9-10, और क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है वो स्टार्ट होने वाला है और 9-10 ऑलरेडी हो चुके हैं। तभी क्या गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने अपना रिसीवर ऑन किया और उन्होंने सबसे पहले जैक्सन को इंस्ट्रक्शंस दी और ये कहा कि हाँ भाई थोड़ा ध्यान रखना और इवेंट्स को भी बता देना कि वो प्रिकॉशन लेनी है कौन सी, और कि भाई वो ध्यान रखे वहाँ पे एक्चुअली में उसको सुना भी जा रहा है, रिसीवर भी वहाँ पर है, ये सब चीज़ें वो ध्यान दिलाना चाह रहा है जैक्सन को। लेकिन क्या ये स्कूल बॉयश नहीं है, थोड़ा अजीब सा बचपना सा नहीं है, क्योंकि क्यों, क्या इवेंट्स को नहीं पता चलेगा। और और सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दिन वो कैसे ट्राई कर सकता है, ये गवर्नर के दिमाग में ये भी आ रही है बात कि आज के दिन में इवेंट्स भागने की कैसे ट्राई कर सकता है। क्यों, क्योंकि अगर उसे भागना होता तो वो शायद रिक्रिएशनल ब्लॉक से पहले भाग जाता। ठीक है, अब क्योंकि एक बार उसे ऐसा मौका मिला था कि रिक्रिएशनल ब्लॉक में था, वहाँ पे प्रोग्राम था ही, और उसमें बताया गया है कि उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, तो लेकिन वहाँ से भाग जाता नहीं। अब वो एक लॉक्ड सेल में है और सारे प्रिजन ऑफिसर्स हैं वो अलर्ट हैं, दो लॉक डोर्स हैं उसकी सेल के बाद और यार्ड के बाद में, और यार्ड की जो दीवार है वो इतनी हाई है जितना कि हे स्टैक। और व्हाट डू यू मीन बाय हे स्टैक, हे स्टैक जो है, जैसे अगर हम जो फार्म से हम हे लाते हैं, जो सूखा चारा होता है दैट वी कॉल, सो वो जो उसका ढेर लगाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड हे स्टैक, और वो शायद करीबन 12 फीट की ऊंचाई तक का मतलब होता है, मोर देन 8-9 फीट और उससे ऊपर होता है, तो दैट्स इतनी ऊंची दीवार है। और इवेंट्स वो सेफ एज हाउसेस, बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है, जैसे कि तिजोरी में हो, तो इस तरह से। फिर भी एक बात और थी, क्या, कि इट वुडंट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन। उन्होंने क्या किया कि रिसीवर वो ऑन रखेंगे कुछ घंटों तक, और वैसा नहीं है कि उसमें सुनने के लिए कुछ होगा, लेकिन फिर भी एक इन्विजिलेटर है उसकी भी ड्यूटी है, और वो ये ध्यान रखेंगे कि स्ट्रिक्ट साइलेंस भी ऑब्जर्व की जाए। बट फिर भी उनके माइंड में एक नेगिंग डाउट है इवेंट्स के बारे में कि वो शायद मैकलरी की एडवांटेज ले सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैकलरी जो है कोई चीज स्मगल करके ले आए, और टू और रोप और लैडर समथिंग, वो कुछ ऐसी चीज ना ले आए जिसका की यूज जो है वो इवेंट्स इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम देयर वो उसको उसमें कर ले, अगर यूज ना कर ले, उसको मिस यूज ना कर ले। तो ये सब गवर्नर के मन में डाउट चल रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है कि गवर्नर जो है, गवर्नर सेटअप शार्पली, और अब उसे लग रहा था कि पोटेंशियल वेपन ना हो उसके पास में, और बाई चांस ऐसा ना हो कि मैकलरी कुछ अपने आप से गलती से जो इन्विजिलेटर है वो कुछ ले ना आए, जैसे कि जैक नाइफ, बहुत जिस तरह बड़ा चाकू, उस तरह का कोई वेपन है, वो कोई वेपन ना ले आए, और फिर इवेंट्स जो है उनको होस्टेज बना ले, होस्टेज माने बंदी बना लेना, तो ये उनको डर लग रहा है। ऋषि गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने फ़ोन उठाया, 9:12 AM हो गए हैं, 9:12, एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम बीता जा रहा है। सो वी नो दैट एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर, एग्जामिनी इज इवेंट्स हेयर, और इन्विजिलेटर जो हमारे मैकलरी हैं वो, उनका इंट्रोडक्शन करा दिया गया है स्टीफन्स के द्वारा, और जैक्सन आए और जैक्सन ने शाउट करके कहा मैकलरी को, कैन यू कम आउट अ मिनट सर, यू टू स्टीफन्स। तो हम ये देखते हैं कि स्टीफन्स को बाहर बुला लिया गया, और सबसे बड़ी बात है कैन यू कम आउट सर, यहाँ पे मैकलरी को भी बाहर बुलाया गया है और स्टीफन्स को भी बाहर बुलाया गया है, किस लिए, ताकि उनकी मैकलरी को सर्च किया जा सके, जो डाउट्स हैं गवर्नर के मन में उसके बारे में। ठीक है, जैक्सन ने क्विकली गवर्नर की वरीज को एक्सप्लेन कर दिया, और मैकलरी ने अपने
आर्म्स उठा लिए शोल्डर लेवल तक और जैक्सन ने उनको फ्रिस्किंग शुरू कर दी। फ्रिस्किंग, यू नो दैट दिस वर्ड इज यूज फॉर तलाशी लेना। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये क्या है तुम्हारे पास, तो ही रिप्लाइड, माँ रीडिंग ग्लासेस। तो उनके पास ग्लासेस का कवर था जो उनके पास था, प्रैक्टिकल केस था वो। जैक्सन ने क्या कहा, जैक्सन ने श्योर किया ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड बेनिंग डाउन, और फिर वो नीचे तक उन्होंने तलाशी ले रहे हैं। तभी उनका ध्यान जो है वो सूट के केस पर जाता है। सूट केस जो है वो वहाँ पे रखा हुआ है पास में, उस सूट केस की तरफ गया उनका ध्यान, एंड ही पिक्ड अप ईच एनवेलप इन टर्न। उन्होंने क्या किया कि सूटकेस को खोला, सूटकेस में जितने भी एनवेलप्स थे उसको देखा, आ, अपनी पाम्स में से सेटिस्फाई थे वो। फिर भी होली रेट वहाँ पे एक जो बाइबल जो थी वो भी उनके पास, वो देखते हैं वो उसके अंदर है, द चर्च टाइम्स न्यूज़पेपर है। लेकिन एक चीज़ सूटकेस में ऐसी है जो उनको पजल कर रही है। फिर वो पूछते हैं कि डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई यू हैव ब्रॉट दिस सर। वो कह रहे हैं कि तुम ये सर आप ये क्यों लेके आए। एक स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग है और रबड़ की ट्यूब समझो, और जैसे कि कोई छोटा बच्चा जो है जिसकी 12 इंचेस की वेस्ट हो वो आए और स्विमिंग करने के लिए यूज करे, ऐसी हम देख रहे हैं एक रबर रिंग है। सो ही इज वेरी मच पर्टर्ड, वो परेशान है कि भाई आप ये क्यों लेके आए हैं सर। ठीक है, तो देखते हैं मैकलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये आया है। McClary's hitherto amiable demeanor was slightly ruffled by his tasteless little pleasantry. McClary जो है उनका hitherto means till now, अब तक का, और amiable means थोड़ा सा जो प्यारा सा, demeanor means behavior. So उनका अब तक का जो ठीक सा बिहेवियर था मैकलरी का, वो उनको इस बात को सुनकर उनको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और उन्होंने एंड ही आंसर्ड, और उन्होंने जैक्सन को जवाब दिया कि थोड़ा सा कड़वे से, बस कड़वा सा जवाब है कि अगर तुम्हें जानना ही चाह रहे हो कि क्या बात है तो मैं हेमराइड्स की प्रॉब्लम है मुझे। ये वर्ड हम थोड़ा सा याद रखेंगे और उसकी स्पेलिंग थोड़ी डिफिकल्ट है। हेमराइड्स इज द सॉर्ट ऑफ डिजीज इन विच a person suffers from the bleeding, so that's hemorrhoids। और उसको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कहा कि मुझे जो है मैं बैठ नहीं सकता, मुझे प्रॉब्लम है। वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू। अब उन्होंने कहा कि सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपको मतलब बीमार हैं आप, कोई प्रॉब्लम है आपको। और उसके बाद जैक्सन थोड़े से एम्बैरस फील करते हैं कि उन्होंने जो इस तरह से कहा। ठीक है, तो ही इज फीलिंग बिट एम्बैरस्ड ऑल्सो। ठीक है, और हम देख रहे हैं वो एम्बैरस्ड भी हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उनको एक पेपर नाइफ मिल गया उसके अंदर, और उन्होंने सोचा, वो कहते हैं कि भाई ठीक है ये पेपर नाइफ मैं रख लेता हूँ। 9:18 AM हो गए, सुबह मतलब 9:18 हो गए। गवर्नर की आवाज़ सुनाई दी स्पीकर पर और रिसीवर में, एंड इट वॉज क्लियर। अब एग्जामिनेशन तो थोड़ा डिले हो गया था। ठीक है, तो अब उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली बात है, और हम ये देख रहे हैं कि गवर्नर जो अपने ऑफिस में बैठे हैं और जहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो जितनी भी हमारे सामने ये साउंड आ रही है, अब ये देख रहे हैं कि आप मैकलरी स्पीकिंग, इवांस स्पीकिंग, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो ये समझो आप गवर्नर सुन रहे हैं सब बातों को। अब गवर्नर क्या सुनते हैं सुनिए, आप भी सुनिए, अंदर एग्जाम शुरू होने वाला है। और मैकलरी कहते हैं यू हैव गॉट अ वॉच। इवांस कहता है यस सर मेरे पास है। तो मैकलरी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा जब स्टार्ट करना है, और जब हमारा एग्जाम उनके 5 मिनट रह जाएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा। और मैकलरी कहते हैं कि हाँ, जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं तो उसी तरह से सब कन्वर्सेशन चल रही है यहाँ पर। कहते हैं तुम्हें अगर पेपर चाहिए तो मैं पेपर और दे दूंगा। फिर उसके बाद मैकलरी कहते हैं ओके राइट द नेम ऑफ द पेपर 0 to 1। कहते हैं नेम ऑफ द पेपर ये लिखो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में,
फिर उसके बाद शांति, बिल्कुल पीस। और फिर कहते हैं कि टॉप राइट हैंड कॉर्नर में तुम्हारा इंडेक्स नंबर लिखो 313, ठीक है, और तुम्हारा जो सेंटर नंबर है 2171। ऑलराइट, तो ये सब कन्वर्सेशन सुनाई दे रही है गवर्नर को। ऑफिस में वो अपनी जगह पे बैठे हैं और उन्होंने एक रिसीवर वहाँ पे लगा रखा है। सो वी आर एबल टू सी दिस थिंग। अब उसके बाद क्या होता है? सो आप सभी जो हैं, यू शुड कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड दैट ऑल दीज माइनर डिटेल्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू। ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये भी बहुत ग्रेट वैल्यू की हैं। बाद में हम देखेंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें पता रहेगा, हमें ध्यान आएगा कि शायद ऐसी बात हुई थी। फिर मैक्लेरी कहते हैं ओके नाउ आई एम गोइंग टू, अब मैं बता स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इवेंट्स इतने में ही बोल देता है बीच में, ही इज नॉट गोइंग टू स्टे हियर इज ही। तो मैक्लेरी कहते हैं क्योंकि वहां पर स्टीफेंस जो है वो अभी भी खड़े हैं अंदर, और वो इवेंट्स ऑब्जेक्शन उठाता है उस बात पे, कहते ये यहाँ पे खड़े रहेंगे। तो मैक्लेरी कहता है उस बारे में आई डोंट नो, आई डोंट नो अबाउट दैट। तभी स्टीफेंस जो हैं वो क्या कहते हैं, मिस्टर जैक्सन ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ठीक है, और आप भी ये मान रहे हैं कि ये सारी बातें जो कन्वर्सेशन है ये गवर्नर जो हैं वो सुन रहे हैं। इवेंस कहता है हाउ आई एम सपोज टू कंसंट्रेट ऑन माई एग्जाम एंड समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक, क्राइस्ट सॉरी सर आई डिडंट मीन, कि भाई मैं एग्जाम कैसे दूंगा जब कोई मेरे पास खड़ा होकर वो उसकी सांस भी मैं महसूस करूंगा अपनी नेक पर। हे भगवान, मतलब मैं एग्जाम नहीं दे सकता। तभी ये सारी कन्वर्सेशन जो है वो गवर्नर ने सुन ली, और गवर्नर ने क्या कहा, गवर्नर ने फ़ोन उठाया और जैक्सन को कहा ओ गेट द स्टीफन आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर निकालो स्टीफन्स को, और शायद हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। जैक्सन ने कहा एज विश सर, जैसा आप चाहें। और गवर्नर ने सुना सेल में और आवाज़ें, थोड़ा सा आवाज़ उनकी, मैक्लरी जो है और एग्ज़ाम स्टार्ट कराने जा रहे हैं 9:25 AM, मान के चलिए टाइम जो है दैट इज़ 9:25 AM, और इसका मतलब है एग्ज़ाम थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, ठीक है। और होता क्या है 9:40 पे एग्जामिनेशन बोर्ड, माइंड दिस थिंग, एग्जामिनेशन बोर्ड से फ़ोन आता है 9:40 पे, एग्जामिनेशन बोर्ड से फ़ोन है, और देखते हैं क्या बात है। तो वहाँ के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मॉडर्न लैंग्वेजेस आस्क्ड टू स्पीक टू द गवर्नर, वो गवर्नर से बात करना चाह रहे हैं। एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो ही गया, आपको ही पता है, नो डाउट एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो अब ऐसी क्या बात हुई, क्वार्टर ऑफ एन आवर अगो, 15 मिनट पहले, अब वहाँ पे क्या कहा गया कि जी उन्होंने कहा कि करेक्शन स्लिप है, ठीक है, एक करेक्शन स्लिप है which some fool had forgotten to place in the examination package। कहते हैं कि कोई मूर्ख जो है वो उसको एग्जामिनेशन पैकेज में रखना भूल गया, तो उसके लिए फ़ोन आया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लेट्स सी, हाँ जी, तो आपको द गवर्नर प्लीज़, अब गवर्नर से रिक्वेस्ट की गई थी कि क्या आप मतलब वो स्लिप जो है उसके बारे में बता देंगे। कहते हैं हाँ यस ऑफ कोर्स, ठीक है, मैं तुम्हें आई विल पुट यू स्ट्रेट टू द थ्रू टू मिस जैक्सन इन डीलिंग, मैं जैक्सन से तुम्हें बात करा देता हूँ, लाइन होल्ड करो। अब गवर्नर के मन में फियर आ गया कि क्या ये फ़ोन कॉल जो है ये फेक तो नहीं था, ठीक है, कुछ सिग्नल हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, लेकिन वो इस चीज़ को तुरंत चेक भी करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि फटा जल्दी से एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर डायल कर दिया, लेकिन सॉरी एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर नहीं लगा, और उनको सिर्फ स्टेक्टोब्लीप्स जो हैं, जो साउंड है जो जिसमें लाइन एंगेज आती है, वो वाली साउंड सुनाई दी, और शायद जो पहले जो टेलीफोन्स थे उसके अंदर थोड़ा आज के उससे थोड़ा डिफरेंट हो। अब वो फ़ोन एंगेज था और ये कोई इंटेलिजेंट नहीं हुई बात। 2 मिनट्स लेटर, 2 मिनट के बाद
उन्होंने और कम्युनिकेशन सुनी, किस किस के बीच में, मैक्लरी के बीच में और इवेंस के बीच में। तो हम ये देखेंगे कि मैक्लरी जो है, मैक्लरी इज हैविंग ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस। मैक्लरी की जो वॉइस आ रही है दैट इज ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस, मतलब जो थोड़ी भारी भरकम सी आवाज है, स्कॉटिश एक्सेंट है उनका। तो ये हम ठीक है, हम ध्यान रखेंगे इस बात का। वी आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग कि क्या होगा स्टोरी में। विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अ वी वाइल मिस्टर इवेंस एंड लिसन केयरफुली। अब कहा गया कि भाई एक बार इवेंस तुम रुकोगे और ध्यान से सुनो। अब उन्हें कहा गया कि 0 to 1, ये जो भी 0 to 1 जर्मन ऑफर कर रहे हैं उनकी एक करेक्शन है, आपकी भी करेक्शंस होती है, इस तरह से करेक्शंस बीच में कराई जाती हैं। और उन्हें बताया गया कि ऑन पेज, जब उनको बताया गया कि ऑन पेज 3 लाइन, यू कैन सी लाइन 15, पेज 3 पे 15th लाइन में आप पेज 15 फोर्थ वर्ड जो है, इट शुड रीड लाइक गोल्डनन, इसको गोल्डनन होना चाहिए, नॉट गोल्डीन एंड द होल फ्रेज। और उन्होंने कहा ये सारा जर्मन लैंग्वेज है, सो वी आर एबल टू सी दैट दिस वर्ड और ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन जर्मन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो फ्रेज है पूरा वो क्या बन गया, Zum goldenen Loven and not Zum goldin Loven, ये इस तरह से नहीं है, और ये करेक्शन करा दी गई। गवर्नर ये सारी बात सुन रहे हैं और गवर्नर स्माइल भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी जर्मन पढ़ी है 6th फॉर्म में, व्हेन ही वाज इन 6th फॉर्म। तो 6th फॉर्म में जब वो थे तब उन्होंने भी जर्मन पढ़ी है। एंड ही रिमेंबर्ड, और उनको याद आ रहा है सारा एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स। और इस तरह से ही मैक्लरी जो हैं वो सारी चीज़ें जो बता रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि जो मैक्लरी हैं वो पढ़े लिखे हैं ही, उसमें डाउट नहीं। और मिनिस्टर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत इम्प्रेसिव है। मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, पार्सन, और जो मैक्लरी है उन्हीं को मिनिस्टर बोला गया है। और उसके बाद क्या हुआ, फोन दोबारा से बजता है, एक बार फोन रैंग अगेन। इस बार मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से फोन आता है, सो दिस टाइम इट इज द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। और उनको एक प्रिजन वैन चाहिए, उनको एक प्रिजन वैन चाहिए, क्यों, क्योंकि कुछ एंड कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, उनको प्रिजन ऑफिसर्स भी चाहिए। और एक एक्चुअली रिमांड केस है। और गवर्नर ने 2 मिनट बाद ही सोचने लगे उस फोन के कि दैट कुड बी हॉक्स, ये कभी हॉक्स तो नहीं है। हॉक्स आप ध्यान से देखें, हॉक्स माने अफवाह, मतलब कुछ फॉल्स कॉल, कुछ ऐसा तो नहीं है कि झूठी कॉल थी। फिर उन्होंने अपने आप को समझाया कि he told himself not to be so silly, कि भाई इतना सिली, मतलब he should not think, इतना नहीं मूर्खता सोचना चाहिए। और उनकी इमेजिनेशन भी कुछ ज़्यादा ही चल रही थी, ज़्यादा ही काम कर रही थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, कुछ मतलब 15 मिनट्स तक तो स्टीफेंस अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। स्टीफेंस आप देख रहे हैं कि वो बार बार अंदर झांक रहे हैं, और स्टीफेंस को बाहर कर दिया गया था, वो पीप होल में से देख रहे हैं। पहले वो 1 मिनट के बाद देख रहे थे, उसके बाद 2 मिनट के बाद देख रहे हैं। 10:45 AM हो गए और वो पीप होल में से देखते हैं बार बार। अब की बार उन्होंने देखा कि कुछ खास नहीं लगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज है। बिल्कुल सेम पोजीशन में इवेंस जो है वो बैठा हुआ है, और हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, आराम से पेन जो है वो लिप पे ऐसे रखकर और सोच रहा है। और सामने की तरफ ही इज लुकिंग स्ट्रेट, और ये भी देखिए कि आप, वो स्ट्रेट देख रहा है, ठीक है ना, लुकिंग स्ट्रेट बिल्कुल सामने, और शायद दरवाजे की तरफ ही, और शायद पीप होल की तरफ ही, जिधर से ये मिस्टर स्टीफेंस जो बाहर है वो देख रहे हैं, बाहर से वो अंदर देख रहे हैं। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा है कि इवेंस जो है उसको कोई इंस्पिरेशन चाहिए। और मैक्लरी जो है वो, अब हम देखते हैं कि मैक्लरी जो उनके सामने बैठे हैं,
तो हिज पोजीशन ऑल्सो चेंजेस, उनकी पोजीशन भी चेंज होती है। क्या हम सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, देयर शुड नॉट बी एनीथिंग। वो स्लाइटली एस्क्यू बैठ गए हैं, मतलब थोड़ा सा खिसक के बैठ गए हैं, थोड़े से टेढ़े होके बैठ गए हैं, और फ्रॉम द टेबल नाउ, और इस पोजीशन पर वो बैठे हैं कि उनका जो फेस है वो सेमी प्रोफाइल में दिखाई दे रहा है, सेमी प्रोफाइल में दिखाई दे रहा है, मतलब साइड से दिखाई दे रहा है। स्टीफेंस नोटिस करते हैं कि उनके जो हेयर हैं, मतलब हिज हेयर क्लिप प्रिटी क्लोजली टू द स्कैल्प, बहुत छोटे बाल हैं। और जो, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर इधर से वो स्टीफेंस है, वो ही इज एबल टू ऑब्जर्व हिम, अगर वो यहाँ से उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मिस मैकलरी है और इधर की साइड में अगर इवेंट्स है, तो ये पीछे से देख रहे हैं, you are able to see that he is sitting there. तो यहाँ पर you can see कि how he is able to observe him, उनको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो। तो ये सारा सीन हमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। और पीछे से हम देख रहे हैं कि उनके किसी भी अगर पर्सन की हम बैक से खड़े होंगे तो वी विल बी एबल टू सी उनके लेंसेज में से वो देख पा रहे हैं, और लेंसेज में क्या दिखाई दे रहा है कि वो चर्च टाइम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और उनकी जो राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, उन्होंने उस फिंगर ने नैरो क्लैरिकल कॉलर पकड़ रखा है। उनका जो कॉलर है नैरो क्लैरिकल कॉलर, मतलब जो उनकी यूनिक ड्रेस है, जो पार्सन्स की ड्रेस है, उसका कॉलर पकड़े हुए हैं वो। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, और हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स हैं उसके नेल्स बहुत अच्छी तरह से कटे हुए हैं, और वो अपनी बियर्ड, अपनी दाढ़ी जो है उसको स्ट्रोक कर रहे हैं। सो ये जितने भी एक्शंस इसके अंदर हो रहे हैं, दे आर ऑल आर हैविंग सिग्निफिकेंस, उनकी बहुत महत्व है, उनका बहुत सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है आगे चलकर। तो ये सब हम इसको ध्यान रखेंगे हम आगे भी। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी फर्दर। हम सब जो भी यहाँ पे चल रहा है एक्शन, हम उसको देख रहे हैं। अभी क्या होता है कि एट 10:50 AM रिसीवर दोबारा से बजता है, मतलब फ़ोन कॉल आती है गवर्नर, अच्छा सॉरी, रिसीवर बजता है, इसका मतलब है कि वहाँ से साउंड सुनाई देती है, और ये जितनी भी साउंड्स हैं यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ये सारी गवर्नर सुन पा रहे हैं। तो साउंड में वहाँ पे क्या बातचीत होती है, प्लीज़ सर, कौन बोला, इवेंस। दोबारा बोलता प्लीज सर, लाउडर। फिर बोलता है विल यू माइंड इफ आई पुट ए ब्लैंकेट राउंड मी। फिर वो ये कहता है कि आप, मैं अगर ब्लैंकेट ले लूँ तो आपको प्रॉब्लम, माइंड तो नहीं करेंगे आप इस बारे में। तो वो इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है मैकलरी से, जो मैकलरी उनके सामने बैठे हैं, इज द इन्विजिलेटर। और वो कहता है कि मैं शोल्डर पे लेना चाह रहा हूँ, बिकॉज इट्स बिट पार्की इन हेयर, इजंट इट। वो कह रहा है कि थोड़ी सा बिट पार्की, पार्की माने कि ठंडक लग रही, कपकपी सी चढ़ रही है थोड़ी सी, इट्स बिट पार्की। इवेंस कहते हैं, और ये भी याद दिलाता है इवेंस कि देयर इज वन ऑन मी बंक सर, बंक पे मेरी जो बंक है, जो प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है सेल के अंदर, उस पे रखा है सर। मैकलरी कहते हैं बी क्विक, जल्दी करो भाई। वो परमिशन दे देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि तुम जल्दी करो। ठीक है, अब साइलेंस है बिल्कुल, और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो साइलेंस है वो साइलेंस गवर्नर भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। 10:51 AM, 10:51 AM पे क्या होता है कि स्टीफेंस जो है, जो कि बाहर ड्यूटी दे रहा है, देख रहा है अंदर कंटिन्यूसली, उसको थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। ही वाज बिट सरप्राइज, क्या, जो इवेंस ने जो ब्लैंकेट ले रखा है और वो शोल्डर्स तक है उसके, और वो एनी फ्राउंड स्लाइटली, इस बात को देखकर थोड़ा सा वो ध्यान से देखता है उसको, एग्जामिनी को क्लोजली, इवेंस को ध्यान से देखता है। लेकिन इवेंस की पोजीशन सेम है, उसने पेन अपने
लिप्स के बीच में रखा हुआ है, टीथ के उधर रखा हुआ है, और वो ही स्टेरिंग